आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तमाम खबरें आप द रेड माइक पर देख रहे हैं, चाहे वो बिहार चुनाव संबंधित हों या कुछ और खबरें भी हों। लेकिन जो उपभोक्ता से संबंधित खबरें होती हैं वो भी हम रेड माइक पर समय समय पर आपको दिखाते और बताते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण फैसला है जो हमारे देश के दूरसंचार मंत्रालय ने लिया है, जो हम सबके लिए समझना और जानना बेहद ज़रूरी है। हम सबको स्पैम कॉल्स आते हैं। स्पैम कॉल्स मतलब एक तरीके से वो कॉल्स जो आपके मतलब के नहीं होते हैं, जिससे साइबर फ्रॉड होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जैसे कोई आपको क्रेडिट कार्ड बेच रहा है झूठा, कोई कहेगा हम पर्सनल लोन दे रहे हैं, कोई कहेगा कि आपको नौकरी दे देते हैं। तो ये सब फेक कॉल चलते रहते हैं, यहाँ तक कि आपको पता ही है किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। तमाम तरीके की कॉलिंग करके लोगों को ठगा जा रहा है और इस ठगी के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं हम सीधे साधे भारतीय। अब इस ठगी से बचने के लिए, स्पैम कॉल से बचने के लिए ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और ये फैसला है कि आपको अब जो भी फोन आएगा, अभी तक आपके फोन पे सिर्फ नंबर फ्लैश होता है, लेकिन अब नंबर के साथ जो भी आपको कॉल कर रहा है उसका नाम भी फ्लैश होगा। अगर आपके फ़ोन में अभी तक अमूमन क्या होता है कि वो ट्रू कॉलर ऐप होता है, जिनके फ़ोन पे वो दिखा देता है कि कौन फ़ोन कर रहा है, लेकिन वो नाम नहीं दिखाता है, फ्लैश करता है फ़ोन पर जिसके नाम पर सिम कार्ड लिया गया है, जिसकी आईडी पर सिम कार्ड लिया गया है। लेकिन अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीओटी यानी संचार विभाग ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए कदम उठाया है। यानी अब फोन आएगा जिसका, जैसे मेरा नंबर है, वो मेरी आईडी पर है, सौरभ शुक्ला की आईडी पर है, तो अगर हम आपको फोन करेंगे तो मेरे नंबर के साथ मेरा नाम भी आएगा, क्योंकि वही नाम है जो हमारी आईडी पर है और उसी आईडी पर हमने फोन लिया है। वो नाम आपके फोन पर फ्लैश होगा। यानी वही नाम फ्लैश होगा जब आपने सिम कार्ड लेते वक्त जो यूजर आईडी आपको आपने अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर को दी है, ये एक डिफॉल्ट सुविधा होगी। इसके लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे। आप ट्रू कॉलर आप जो है आपके फोन पे होती है, अक्सर वो कहता है अपग्रेड करो, कुछ पैसा दो, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। सरकार ये मुफ्त सुविधा सबको देने जा रही है और ये डिफॉल्ट सुविधा होगी। और अगर कोई यूजर ये सुविधा नहीं चाहता है तो वो इसे डीएक्टिवेट भी कर सकेगा। और इस सर्विस के लिए टेलीकॉम अथॉरिटी ने हरियाणा और मुंबई जैसे इलाकों में एक ट्रायल किया था जो सक्सेसफुल रहा है। आपको बताएं कि हमारे देश में 60 से 65% लोग हैं जिन्हें हर रोज 3 औसत स्पैम कॉल आते हैं और जिनकी वजह से लोग साइबर क्राइम का भी शिकार बनते हैं। लोगों का समय भी वेस्ट होता है। आप किसी मीटिंग में हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन हो सकता है, आप ले लेते हैं, लेकिन अब नाम फ्लैश हो जाएगा। अक्सर ये होता है कि आप किसी का नाम फ्लैश हो रहा है, आप जानते ही नहीं उस व्यक्ति को, तो आप समझ लीजिए कि एक तरीके का एक मेजर है, कदम है जो साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए भारत सरकार ने उठाया है। वैसे एयरटेल जैसे कंपनी ऑलरेडी आपको सुविधा देती हैं कि अगर कोई फ़ोन आता है तो जो स्पैम कॉल है वो लिख करके दे दिया जाता है। अब पहले जो क्या तय किया है वो भी हम समझा देते हैं। पहले जो है ट्राई ने फरवरी 2024 में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन नाम की सर्विस के लिए हमारे देश के टेलीकॉम डिपार्टमेंट को सिफारिश भेजी थी। उसमें कहा था कि ये सर्विस तभी शुरू हो जब कॉल रिसीव करने वाला उपभोक्ता खुद इसके लिए रिक्वेस्ट करे। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, ये डिफॉल्ट मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। यानी आप कोई भी फ़ोन खरीदेंगे, कोई भी सिम कार्ड लेंगे, उसमें ये सुविधा आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगी। आपको इसके लिए ऑप्ट नहीं करना होगा, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी होगी। और ट्राई ने यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीओटी ने
ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और इसको लागू किया जाएगा। अब आपको पता हो कि कौन कॉल कर रहा है और फर्जी कॉल को पहचानने में भी सक्षम होगा। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम आपको बताएंगे और किसे छूट मिलेगी ये भी बता देते हैं। जिन उपभोक्ताओं ने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन जिसे SCLIR की सुविधा ले रखी है, उनका नाम कॉल आने पर नहीं दिखेगा। यह सुविधा सामान्य उपभोक्ताओं, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी जाती है। यानी आम लोगों का को इसका ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी सबके फ़ोन पर नज़र आएगा। अगर सौरभ शुक्ला फ़ोन कर रहे हैं या आप हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमें आपका नाम फ्लैश हो जाएगा। और क्या चीज़ें कर सकते हैं आप, जैसे कि कोई स्पैम कॉल आ रहा है तो स्पैम कॉल रिसीव ना करें। आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से DND सर्विसेज ले सकते हैं। वैसे जो DND सर्विसेज लेने के बावजूद आपको लगातार स्पैम कॉल आते हैं, तो DND एक तरीके से फेल्ड सिस्टम है हमारे देश में। DND लेने के बाद भी कॉल्स आते हैं। ट्राई के मोबाइल ऐप DND 3.0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्राई का ऐप है, इसको ट्राई करिए, अपने फ़ोन में डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कैसे काम करता है। तो ट्राई मोबाइल ऐप DND 3.0 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चौथा, मोबाइल सेटिंग्स में कॉलर ID एंड स्पैम प्रोटेक्शन को इनेबल कर सकते हैं। और ट्रू कॉलर ऐप तो एक ऐप है ही है जिसका भारत देश में बहुत इस्तेमाल होता है। अब एक चीज है, जितने भी साइबर क्रिमिनल हैं, आपको लगता है कि वो अपने नाम से सिम कार्ड इशू करवाते हैं, ना अपने नाम अपनी ओरिजिनल ID से सिम कार्ड खरीद करके फ़ोन में डालकर आपको ये कॉल्स करते हैं? तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। अब आपको एक कहानी बताते हैं। हमने अपने पिछले संस्थान में एक डॉक्यूमेंट्री की थी, इनसाइड इंडियाज OTP माफिया, जहां पर हमने जो रियल साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके साथ कुछ दिन बिताए थे। वो कैसे स्पैम कॉलिंग करते हैं, कैसे साइबर क्राइम करते हैं। तो एक पूरा सिंडिकेट है जो इन लोगों को सिम कार्ड मुहैया कराता है। क्या करते हैं ये लोग, जैसे मान लीजिए जामताड़ा में है, नूह में है, दिल्ली में है और तमाम ज़िलों में होते हैं। क्या करते हैं कि ये लोग बैकवर्ड इलाके हैं, जैसे मान लीजिए उड़ीसा चले गए, आपको सिम कार्ड इशू कराने के लिए क्या चाहिए होता है? आधार कार्ड, आधार नंबर चाहिए होता है। तो ये गांव में, किसी भी रैंडम गांव में जाते हैं और एक कैंप लगा देते हैं, झूठा सरकारी बैनर लगा देते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, आपको फलानी सरकारी स्कीम में ये ऑफर मिलेगा। अब गरीब लोग, उनको लगता है सरकार कोई नई स्कीम लेके आ रही है जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और बोलते हैं अब आधार कार्ड लेकर के आइए। सबके आधार कार्ड ले लेते हैं और उन आधार कार्ड पर ये सिम इशू करा लेते हैं। तो अक्सर होता है कि एक किसी नंबर से फ़ोन आया, उसके साथ साइबर ठगी हो गया, और जब पुलिस कंप्लेन करती है और नंबर के मालिक को ट्रैक करती है तो पता चलता है कि जिस ID पर वो नंबर इशू है वो कोई मछली पालने वाला गरीब किसान है जो उड़ीसा के काला हांडी में रहता है। वो कभी उड़ीसा छोड़ करके नहीं गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत आम है। सरकार ये एक फैसला ले रही है, लेकिन हमेशा जो चोर है वो एक कदम सरकार से आगे रहता है। नए नए तकनीक, नए नए तरीके ये लोग लेकर के इजाद करके आते हैं और सरकार के सर में दर्द करते हैं। तो आपको देखना होगा, सचेत रहना होगा, लेकिन कम से कम इस सर्विस के ज़रिए आपको नाम पता चल जाएगा। अक्सर बहुत सारे लोग हैं जो अननोन नंबर्स नहीं उठाते हैं, तो वो नाम लिख करके आ जाएगा। हो सकता है कि आपकी कोई जानने वाला हो, वो आपको फ़ोन कर रहा है, आप नंबर नहीं पहचान रहे, लेकिन अब उसका नाम लिख करके आएगा। और ट्राई ये भी कह रहा है कि जो स्पैम कॉलर्स हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करेगा। यानी अगर कोई स्पैम है तो उसमें लिख करके आएगा सस्पेक्टेड स्पैम, तो आप उस नंबर को ना उठाएं और उसको तुरंत ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें ट्राई कर रहा है, लेकिन सरकारी सिस्टम है, पहले ये प्रपोजल जाएगा, फिर ट्रायल होगा, फिर ये फाइल जाएगी, फिर उस फाइल में ये चेंज होगा, फिर फलाने ने साइन नहीं किए, भी मंत्री जी नहीं है। एक
लंबा वक्त लग जाता है कोई भी ऐसी स्कीम एग्जीक्यूट करने में। और वहाँ जैसे हमने बताया साइबर क्रिमिनल्स एक नई 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 तकनीक इजाद करके आपके साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। अब आपको पता है कैसे सेक्सटॉर्शन होता है। अचानक से वीडियो कॉल आएगा आपके फ़ोन पर, आप गलती से उठा देंगे तो कोई लड़की महिला सामने से कपड़े उतारने लगेगी। साइबर क्रिमिनल आपका फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेगा, फिर आपको थोड़ी देर बाद वही वीडियो भेजेगा कि आपने किसी महिला को हैरेस किया है, महिला को कपड़े उतारने के लिए कहा है, महिला कपड़े, ये देखिए आपका वीडियो है। आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, फिर आप काट देते हैं। फिर एक नंबर आता है, फिर दूसरे नंबर से फ़ोन आता है, बोलेगा मैं फ़लाने पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, वही साइबर क्रिमिनल होगा। और अपना जो नंबर आपके फ़ोन में फ्लैश होगा वो होगा साइबर पुलिस मथुरा, साइबर पुलिस हरियाणा। तो ये लोग उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं ट्रू कॉलर में जा कर के, क्योंकि ट्रू कॉलर अमूमन एक औसत निकालता है कि लोगों ने किस नाम से इस नंबर को सेव कर रखा है। तो इतना मैनिपुलेशन होता है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत चाहिए। और सरकार पर तो निर्भर ना ही रहें, पुलिस पर तो निर्भर ना ही रहें। अगर आप कोई साइबर फ्रॉड होता है, पुलिस के पास भी जाते हैं तो पुलिस कहता है आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको सचेत रहना चाहिए, देखिए इन फलाने के साथ ये हो गया, ढिमकाने के साथ ये हो गया, चलिए कंप्लेन दे दीजिए, होम मिनिस्ट्री के पोर्टल में आप शिकायत दर्ज करा दीजिए। ये सब बहुत आम घटनाएं हैं। तो साइबर क्राइम को एक तरीके से आपात स्थिति घोषित कर देना चाहिए। और जिस तरीके से साइबर फ्रॉड हमारे देश में हो रहे हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। बुजुर्गों को खासकर निशाना बनाया जाता है, सेक्सटॉर्शन हो, डिजिटल अरेस्ट हो। अभी हाल ही में दिल्ली में 6 से 7 करोड़ रुपए एक बुजुर्ग ने डिजिटल अरेस्ट में अपने गवा दिए, पूरी ज़िंदगी की कमाई गवा दी। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हें इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। तो ये एक बहुत दुखद स्थिति में हमारे देश में साइबर क्राइम हो रहा है। लेकिन ये एक कदम है, हमें लगा इस बारे में अपने देश के दर्शकों को द रेड माइक पर बताना चाहिए। और ख़ासकर ये उन इलाकों के लिए जो टियर 1 सिटीज़ हैं, टियर 2 सिटीज़ हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, उन्हें अक्सर नहीं पता है कि कौन सी कॉल स्पैम है। तो कम से कम अब उनके फ़ोन पर भी नाम फ्लैश होगा तो कुछ राहत हो सकता है। बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद तो साइबर क्राइम से बचने की नहीं लगती है इस पूरी नई स्कीम के ज़रिए। लेकिन चलिए, अगर 2% भी लोग बच जाते हैं तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।